Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारे आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज मिसलेनियस। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। शो दैट द पॉइंट्स A, B and C आर कोलिनियर, ओके, एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। क्या करना है? दैट मीन्स हमें ये शो करना है कि A, B, C जो है कोलिनियर पॉइंट्स है। दैट मीन्स बेसिकली क्या होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट, ठीक है, A, B एंड C, ठीक है, ये होने चाहिए एक ही लाइन में। और क्या बोला गया है, ये डिसाइड हमें करना है। दैट मीन्स ये बताना है कि B जो है वो डिवाइड जो करेगा AC को। दैट मीन्स ये समझ में आ गया कि ये A है, ये C है, और B जो डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हमें ये बताना है। डन, यही करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम आराम से ये समझेंगे कि कोलिनियर दिखाने के लिए हमें करना क्या होता है। एक बार लॉजिक पता चलेगा फिर तो आराम से सॉल्व कर सकते हो ना। तो कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, आपको पता है पैरेलल होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब क्या है, अगर कोई पॉइंट्स एक ही लाइन में है, इसका मतलब अगर आप चाहो तो क्रॉस प्रोडक्ट को भी 0 दिखा सकते हो, इजंट इट, बिकॉज साइन थीटा आता है उसमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम AB का निकालें और BC का निकालें, 0 आ गया, तब भी आप बता सकते हो। या तो फिर आप AB निकाल लो, BC निकाल लो, AC निकाल लो, तीनों ही वेक्टर निकाल लो और फिर दिखा दो कि हाँ भाई सारे जो हैं प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। दैट मीन सबके जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। बिकॉज आपको पता ही है कि कोई भी वेक्टर, अगर A वेक्टर है वो B वेक्टर के साथ कोलिनियर होता है। इसका क्या मतलब है, A वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा B, जहां लैम्डा क्या है, कोई भी स्केलर क्वांटिटी, तभी हम बोलते हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर, इजंट इट, वही मतलब होता है। तो अगर वेक्टर कोलिनियर है, इसका मतलब जो पॉइंट्स है वो तो कोलिनियर होंगे ही, है ना, अगर उससे हमने बनाया है तो यहाँ पे मुझे बताओ AB वेक्टर और BC वेक्टर निकाल ही सकते हैं, है ना, और AC भी निकाल सकते हैं। तो चलो पहले वो निकाल लें। सो हियर AB वेक्टर मुझे निकालना है, BC वेक्टर मुझे निकालना है और AC वेक्टर निकालना है। बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है आप उसके थ्रू इसको सॉल्व करो। मैंने बहुत सारे मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं और यहाँ पे भी मैं एकदम सिंपलेस्ट वाला मेथड आपको बताने जा रही हूँ। तो AB क्या है, यहाँ डिसाइड करो। देखो कैसे करेंगे, B में से बस A माइनस करते हैं तो 5 - 1 4 हो गया, किसके साथ आ रहा है, ये I के साथ। देन 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया तो +2 J हो गया है। देन -2 माइनस माइनस +8 है, दैट मीन्स क्या होगा, 8 में से 2 गया 6 तो +6 K हो गया है, ठीक है, डन। A भी निकाल लिया। अब BC कैसे निकालोगे, सेम वे में 11 - 5 किया तो 6 आ गया है, 6I। देन 3 - 0 किया तो 3 आ गया तो +3J हो गया है, ठीक है। एंड देन 7 माइनस माइनस प्लस हो गया, दैट इज +9K हो गया है, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, AC निकालना है। AC चलो निकालते हैं। तो AC के लिए क्या होगा, 11 - 1 10 हो गया है, ठीक है, 10I। एंड देन 3 माइनस माइनस +2 हो गया तो 5 तो 5J, ओके, डन। नाउ 7 माइनस माइनस प्लस हो गया है 8 तो ये क्या हो गया है, 15K। अरे वाह, कैन यू सी हियर, AB plus BC is equal to AC here, 6 + 4 10, 3 + 2 5, 9 + 6 15, isn't it? हो रहा है ना ये, ठीक है। तो ये तो चलो बोल सकते हो आपके, तो ट्रायंगल में भी होता है, बिल्कुल सही। ट्रायंगल लॉ में भी होता है कि ट्रायंगल लॉ में जब हम रिजल्टेंट बोलते हैं तो AB + BC इस तरह से हम निकाल सकते हैं, करेक्ट। लेकिन अगर उसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा इसी फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, कोलिनियर, isn't it? Are you getting this? ऐसे ही क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे लास्ट वीडियो में, जबकि हमें दिखाना था कि वो जो तीनों पॉइंट है अगर वो साइड्स हैं किसी ट्रायंगल के, तब तो पॉसिबल नहीं है उसका मैग्नीट्यूड का सम इक्वल, बट अगर तो वो कोलिनियर है तो इक्वल होता है, करेक्ट। तो वहां से भी हम कर सकते हैं। तो अगर सोचो कि यहां से ही मैं दिखा दूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है, यहां से दिखा दूं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ BC, ठीक है, और यहां से पता चल जाए कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ AC, करेक्ट। और फिर अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये क्या होंगे, कोलिनियर्स होंगे। चलो देखते हैं। AB का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √4² दैट इज 16 + 2² दैट इज 4 + 6² दैट इज 36, ठीक है। 36 + 4 कितना हो जाता है, 40 + 10
तो ये कितना हो गया 56 का स्क्वायर रूट। डन। ओके, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14, यही होगा ना। इसको अंदर लेके जाओ तो 4 इंटू 14 कितना होता है 56 ओनली। तो यहां से मिल गया हमें ये। अब देखते हैं ये BC क्या है, इसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 प्लस 9 प्लस 81। ये कितना हो गया देखो, 81 प्लस 9 हो जाता है आपका 90, 90 प्लस 36 कितना होगा 126। ठीक है, ये हो गया है 126। अब इसको ध्यान से देखना कि हमें क्या करना है, एडिशन के फॉर्म में लेना है। दैट मीन्स इसे भी हमें 14 के रेस्पेक्ट में ऐसे चेक करके देखना होगा। तो अगर इसको 14 से डिवाइड करो तो कितनी बार होता है, तो दिस इज नथिंग बट 14 इंटू 9 ओनली, और 14 इंटू 9 है तो इसको स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। ठीक है, डन। ओके, नाउ AC का हम देखते हैं मैग्नीट्यूड कितना आता है। यहाँ पे कितना है 10 स्क्वायर दैट इज 100, ठीक है, प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 25, प्लस कितना है 15 स्क्वायर दैट इज 225। ओके, डन। अब देखते हैं ये कितना आ रहा है, तो 225 प्लस 25 250 हो गया 350, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 350। और ये अगर ध्यान से देखो तो 350 इज नथिंग बट 25 इंटू 14, इजंट इट। तो 25 इंटू 14 है तो इसका स्क्वायर रूट कितना मिलेगा 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 14। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू हैव गॉट, दिस इंप्लाइज कि अपना जो मैग्नीट्यूड ऑफ AC है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AB, ठीक है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ BC, है ना, यही आ रहा है। तो जब ऐसी बात आती है तो हम क्या बोलते हैं, ऑफ कोर्स दिस ऑल पॉइंट, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज कि A, B एंड C आर ऑन द सेम लाइन, दैट इज कोलिनियर। करेक्ट है ना, समझ रहे हो बात। याद करो जो क्वेश्चन हमने लास्ट वाले वीडियो में किया था कि अगर कोई एक ट्रायंगल होता है उसमें जो एक साइड होता है वो साइड होता है रिजल्टेंट ऑफ टू साइड्स, राइट। बट इन दिस केस कभी भी इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों के मैग्नीट्यूड का अलग अलग से मैग्नीट्यूड के सम के बराबर नहीं होगा क्योंकि एक ट्रायंगल है। बट अगर ये सारे जो लाइंस है वो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, दैट मीन्स सारे जो पॉइंट्स है अगर एक ही लाइन पे आ जाएंगे तब ये श्योरली अपना इक्वल होगा, और वही तो रूल है ये, राइट। तो हम क्या बोल सकते हैं, ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स। डन। तो हमने एक क्वेश्चन का तो सॉल्यूशन निकाल लिया। अब क्या करना है, फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। अब क्या करेंगे, हमें रेशियो बताना है B का जिसमें ये AC को डिवाइड कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेल मी। तो रेशियो निकालने का सबसे सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ, जो आपने रेशियो वाला रूल पढ़ा हुआ है कि M इंटू B प्लस N इंटू A अपॉन M माइनस M प्लस N, वो करते थे, वो ना करके आप सिंपल तरीके से देखो कि B अगर AC को किसी में डिवाइड कर रहा है, और ऑफकोर्स वो है, दिस इज ट्रू। जो हमने यहाँ पे देखा था कि ABC इस तरह से होंगे लाइन पे, ये एग्जैक्टली ट्रू है, ठीक है। अब ये अगर ट्रू है इसका मतलब B किसी ना किसी रेशियो में तो डिवाइड कर रहा है। कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है कैसे पता चलेगा, अगर हमें AB का रेशियो विथ BC पता चल जाएगा, इजंट इट। तो यहाँ देखो कि AB और BC का अगर हम रेशियो यहां से निकाल लें, सो फॉर द रेशियो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वी कैन डू कि AB का हम AB इज टू हम निकाल सकते हैं BC, करेक्ट। इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का रेशियो निकालने का मतलब क्या हुआ कि 4/6 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 6/9 होगा। वाई, सिंस दिस AB एंड BC आर कोलिनियर, है ना। ये कोलिनियर है कि नहीं है, बिल्कुल, बिकॉज ABC सारे कोलिनियर है एक ही पॉइंट पे। दैट मीन्स इससे जो हमें वेक्टर मिलेगा वो सब भी कोलिनियर होंगे। अगर कोलिनियर होंगे दैट मीन्स इनका क्या जो रेशियो है कंपोनेंट्स का वो क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये कंपोनेंट इक्वल है इसका मतलब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि किसी का भी रेशियो देखो तो क्या आ रहा है, 2/3 ही आ रहा है, इजंट इट। सो दिस इंप्लाइज दैट B divides and this is nothing but equal to 2:3 only, ऐसे लिख सकते हो आप। So this implies कि जो B है वो डिवाइड कर रहा है AC in the ratio 2:3. So this is your final answer. That means ये आंसर और ये आंसर दोनों ही आपका आ गया। क्लियर, अंडरस्टूड। था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इजी क्वेश्चन। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है,
फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट R, ठीक है, which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are this and this externally in the ratio 1:2. Also show that P is the midpoint of the line segment RQ. अगर एक बार ही पूरा क्वेश्चन ऐसे पढ़ लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ब्रेक करके पढ़ो, समझो और साथ ही साथ ड्रॉ करते जाओ। तो सबसे पहले लाइन में क्या है, हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है किसका, एक पॉइंट R का, ठीक है, दैट मीन्स हमें बेसिकली OR निकालना है। यहां से क्या समझ में आया कि हमें यहां से OR चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया पहले लाइन में, ओके। और R है कैसा, ये है एक पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q, P Q को डिवाइड कर रहा है। तो चलो सबसे पहले हम P Q ड्रॉ कर लेते हैं। तो चलो ये है अपना P और ये है अपना Q, ठीक है, ओके फाइन। कैसे डिवाइड कर रहा है, तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ना लिख के हम देखेंगे एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दैट मीन्स कोई एक पॉइंट R जो है वो इस तरीके का है और ये इसको डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, कैसे, इन द रेशियो 1:2, दैट मीन्स PR हो जाएगा 1 और फिर हमारा QR जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, राइट, यही बोला जा रहा है। तो लेट अस अज्यूम कि ये M है तो M इज 1 हियर एंड N इज हियर 2, डन, यही मतलब है। चलो इसको दिखा भी देती हूँ ऐसे, करेक्ट, यही मतलब हुआ, ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई। और क्या बोला जा रहा है, पोजीशन वेक्टर जो P एंड Q का है वो क्या है, 2A + B, दैट मीन्स P का जो पोजीशन वेक्टर है वो है 2A + B, ओके डन। एंड Q का पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, A - 3B, A - 3B, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें पोजीशन वेक्टर जो ऐसे मिलता है कि xi + yj + zk के फॉर्म में, जरूरी नहीं है, वेक्टर है, बस इतना पता है हमें। पोजीशन वेक्टर है इसका मतलब O से उसका डिस्टेंस गिवन है और वो A और B के फॉर्म में गिवन है। दैट मीन्स बेसिकली अगर ये सोच लो कि ऑरिजिन है तो ऑरिजिन से P का ये है अपना पोजीशन वेक्टर, ठीक है, OP है ये और फिर OQ है अपने पास ये, ठीक है, अंडरस्टूड। OQ गिवन है दिस वन एंड अब हमें चाहिए यहां से OR। तो आप देखो जब हमें समझ में आ चुका है कि हमें चाहिए यहां से OR तो कैसे निकालेंगे, यू कैन सी कि आराम से अगर हम सेक्शन फॉर्मूला यहां लगाए तो उसके थ्रू निकाल सकते हैं। कैसे, M पता है, N पता है हमें और यहाँ B एंड A भी पता है। बेसिकली B और A क्या होता था हमारे फॉर्मूले में, M × B - N × A करते थे अपॉन M - N, राइट। तो यहाँ B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा M से जो दूर रहता था, राइट। तो M यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे B क्या हो जाएगा, दिस वन OQ। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमें OR निकालना है तो हम यहाँ लिख सकते हैं M × B की जगह क्या हो जाएगा OQ, दैट मीन्स OQ, ठीक है। -N × A करते थे तो N क्या हो जाएगा यहाँ पे N × A, दैट इज OP, ठीक है, ये हो गया। अपॉन क्या करेंगे हम M - N, दैट्स ऑल। पता ही है, सारी वैल्यू लिख दो आराम से यहाँ। तो हम क्या निकाल सकते हैं, M की जगह पे है 1 तो 1 × OQ और OQ की हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पोजीशन वेक्टर A - 3B, तो इसी फॉर्म में हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया A - 3B, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1 है यहाँ, माइनस N क्या है 2 और OP का क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे है 2A + B, डन। अपन ये क्या हो गया M - N, दैट इज 1 - 2, दैट इज क्या हो जाएगा -1 ओनली। तो चलो आप निकालते हैं, ये हो गया बेसिकली A - 3B -4A, ठीक है, -2B, डन, अपॉन हो गया है -1। तो ये क्या आ जा रहा है, A - 4A करेंगे तो आ जाएगा -3A और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 3A हो जा रहा है। एंड देन सिमिलरली यहाँ पे -3B -2B -5B माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 5B। तो ये आ गया है आपका 5B। तो क्या मिला हमें, R का जो पोजीशन वेक्टर है, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R इज नथिंग बट 3A + 5B। यही हमें निकालना था। एक क्वेश्चन का तो हमने सोल्यूशन कर लिया, isn't it? ये था एक क्वेश्चन कि कैसे हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना था R का और वो हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो ये हो गया डन, एक आंसर इज हियर। अब देखो अब क्या है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे है ऑल्सो शो दैट P is the midpoint of line segment RQ। That means ये जो P है ये कुछ नहीं बल्कि मिड पॉइंट है इस सेगमेंट RQ का। तो क्या करना होगा, आपके पास पता ही है सेगमेंट फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे जब भी हम लेते हैं ऐसे तो ये होना चाहिए मिड पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा
OP का जो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे वो होना चाहिए इस RQ का डिवाइडेड बाय 2, isn't it? That means RQ, that means OR plus OQ by 2 होना चाहिए. Are you getting this or not? इसके सेंटर में है, RQ के सेंटर में ये तभी होगा जबकि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस. दैट मीन्स अगर मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो फ्रॉम देयर व्हाट आई कैन से P विल बी मिड पॉइंट. दैट मीन्स हमें चाहिए यहाँ से OP. जस्ट अज्यूम कर लो कि P हमें पता नहीं है. सो if P is the midpoint, ठीक है, जस्ट अज्यूम कर लो कि ये जो है अपना मिड पॉइंट है. अगर ये मिड पॉइंट है दैट मीन्स OP वेक्टर जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर अपॉन 2. यही होता है ना, बिकॉज 1:1 में उसको डिवाइड करता है. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट OR वेक्टर प्लस OQ वेक्टर, ठीक है, अपॉन 2. यही होगा. और यहां से देखते हैं ये क्या आ रहा है. OR वेक्टर क्या है, अभी अभी हमने R वेक्टर का निकाला है पोजीशन वेक्टर यहाँ पे, दैट इज OR 3A plus 5B. चलो लिख दिया 3A plus 5B, डन. एंड देन प्लस क्या कर रहे हैं OQ क्या है यहाँ पे A minus 3B. ओके डन. अपॉन क्या है यहाँ 2. तो देखते हैं क्या वैल्यू आई. 3 प्लस यहाँ पे है 1 दैट इज 4 अपॉन 2, 2 हो गया तो 2A. नाउ 5 माइनस 3 2 होता है, 2 अपॉन 2 दैट इज 1 ओनली, तो प्लस B. नाउ जस्ट चेक कि क्या यही गिवन है. तो यू कैन सी यस इट इज ओनली देयर, 2A प्लस B ही है. दैट मीन्स का मतलब क्या समझ में आया, हैंस वी कैन कंक्लूड. चलो इसके बाद मैं यहाँ लिख रही हूँ हैंस एक्चुअली P इज द मिड पॉइंट of RQ segment because this is already given. यहाँ पे आप लिख सकते हो it is already given. ठीक है, तो जो हमें चाहिए था वही आ रहा है. इसका मतलब क्या हो गया कि ये सच में उसका मिड पॉइंट है. डन, अंडरस्टूड. तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. एंड इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 10. देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. The two adjacent sides of a parallelogram are this and this. क्या गिवन है यहाँ पे, हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, उसके दो एडजेसेंट साइड्स हमें पता है. डन, ठीक है. नाउ फाइंड द यूनिट वेक्टर. हमें चाहिए यूनिट वेक्टर कैसा, पैरेलल टू इट्स डायगोनल. क्या बता नहीं सकते, बिल्कुल राइट. क्या आ रहा होगा दिमाग में, सबसे पहले जैसे ही पैरेललोग्राम दिखा, दो एडजेसेंट साइड दिखे, इसका डायगोनल दिखा यहाँ पे, तो क्या आना चाहिए, करेक्ट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. जस्ट लाइक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था, वहीं से हमने डिराइव किया था उसे भी, करेक्ट. तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो कि एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो. तो यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है, ये हो गया. तो इफ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D. ठीक है, जस्ट एक कंजम्पशन है, नाम दे दिया मैंने. अब यहाँ क्या गिवन है, एडजेसेंट साइड्स. लेट्स अज्यूम कि ये जो एडजेसेंट साइड है इसे अगर मैं नाम दे दूं A वेक्टर से और इसे नाम दे दूं B वेक्टर से, ठीक है, तो ये हो गया अपना A वेक्टर. चलो इसको डायरेक्शन दे देते हैं ये, और ये जो हो गया अपना B वेक्टर, ये हो गया ये. ठीक है, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बना ही सकते हैं ऐसा हम पैरेललोग्राम. डन. अब क्या करना है, अब हमें चाहिए डायगोनल के पैरेलल एक यूनिट वेक्टर. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें डायरेक्शन जो लेना है, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, बट डायरेक्शन कहाँ से लेना है, पैरेलल टू हमारा होना चाहिए डायगोनल. दैट मीन्स डायगोनल के ही अलोंग उसका डायरेक्शन होगा, राइट. आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए हैं, तो हमें क्या करना होगा, दैट मीन्स हमें पहले इसका डायगोनल पता करना होगा, isn't it? तो इसका डायगोनल क्या होगा, टेल मी, AC ही होगा. एंड लेट अस अज्यूम कि इसका नाम मैंने दे दिया है C. नाउ टेल मी, कितनों को पता है कि C की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. आई थिंक यू ऑल नो राइट कि C की वैल्यू क्या होती है, A प्लस B ओनली, राइट. या तो पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन लगाओ या तो फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, दोनों से ही हमारे पास क्या आता है, C equals to A plus B. So this implies C is basically A plus B, और जो कि है अपना डायगोनल, राइट. है ना, यही है हमारे पास. तो एक बार डायगोनल पता चल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, उसके अलोंग जो है यूनिट वेक्टर वो निकाल लेंगे, बस काम खत्म. और दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ, फाइंड इट्स एरिया. तो एरिया तो आप सबको पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट लेना होता है एडजेसेंट साइड्स का और उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो अब सॉल्व करते हैं. यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट A इज 2I minus 4J plus 5K. ठीक है, एंड B इज जो गिवन है यहाँ पे I
माइनस 2j, ठीक है, माइनस 3k, एंड दीज आर व्हाट द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को मैंने बताया था कि शॉर्ट में आप लिख सकते हो, पैरेलल लाइन दे दो, ऊपर जीएम लगा दो, करेक्ट। तो पैरेललोग्राम ABCD, लेट अस अज्यूम मैंने यही नाम दिया है इसलिए मैंने नाम रख लिया ऐसे कि यही तो लेट किया है, तो चलो ये है, ठीक है। अब क्या करना है, सो देयरफॉर डायगोनल क्या है वो, AC विल बी इक्वल टू व्हाट, AB प्लस BC, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन से, C इज इक्वल टू A प्लस B, ठीक है, डन। एंड ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे A प्लस B कर दो आप, तो A इज व्हाट हियर 2 और प्लस 1 कितना हो जा रहा है 3, सो 3i, देन -4 -2 -6 हो रहा है तो -6j, देन 5 -3 हो रहा है तो प्लस 2k, डन। ये अपना C वेक्टर निकल गया। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस डायगोनल, दैट मीन्स हमें डायगोनल के अलोंग जो यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर अलोंग द डायगोनल, इसका मतलब जो हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल is equal to what, nothing but C cap, और C cap आपको पता ही है निकालना, दिस इज C वेक्टर अपॉन C वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगा 3, सेम जो है वो लिख देंगे हम ऐसे ही, तो ये लिख दिया, अपॉन क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, और आप सबको पता है 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 2 स्क्वायर इज व्हाट 4, डन। अब निकाल लो इसकी वैल्यू, तो क्या आ रहा है, बेसिकली यू कैन सी 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 होता है, और उसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा, इसकी मैग्नीट्यूड है तो सिर्फ प्लस लेंगे, दैट इज नथिंग बट 7, तो बस यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज 3/7i माइनस 6/7j, ठीक है, प्लस 2/7k, तो यही हो गया अपना यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द डायगोनल, दैट मीन्स पहले का आंसर हमने निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए इसका एरिया, तो चलो सबसे पहले एरिया निकाल के दिखा दो मुझे। सो देयरफॉर नाउ वी कैन राइट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दिस A क्रॉस B, करेक्ट। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड निकालना है, कैसे निकालोगे सबको पता ही है, दैट मीन्स ये है मैग्नीट्यूड के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डिटर्मिनेंट ले रही हूँ, सो डोंट बी कंफ्यूज, ऐसे नहीं समझ में आया तो सबसे पहले क्या कर लो, हियर A क्रॉस B इज दिस एंड आफ्टर दैट उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्लियर, दोनों ही काम कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ, तो क्या लिखना है यहाँ I J एंड K लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर में क्या फिल करना है, A की सारे कोफिशिएंट, तो क्या क्या है 2 - 4 5, तो लिख दिया 2 - 4 5, नाउ व्हाट इज हियर 1 - 2 - 3, 1 - 2 - 3, डन। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो व्हाट वी हैव गॉट, यहाँ देखो बस मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड लेना है इसका, तो दिस इज I इंटू -4 इंटू -3 12 हो गया, देन माइनस माइनस प्लस 10, ओके, देन यहाँ पे J के साथ माइनस आएगा, फिर यहाँ हम क्या लिखेंगे, इसे छोड़ना दैट मीन्स -6 एंड देन -5, करेक्ट, देन प्लस K के साथ क्या आ रहा है यहाँ पे 2 इंटू 2 दैट इज -4, माइनस माइनस कितना हो जा रहा है +4, करेक्ट, एंड दिस इज डन। नाउ यू कैन सी -4 + 4 कैंसिल हो गया, तो K का कोफिशिएंट 0, अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ आ गया है 22i, ठीक है, एंड देन माइनस माइनस प्लस 11j, करेक्ट, यही है। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दिस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर। नाउ टेल मी कैसे निकालोगे, क्या आप पूरा कैलकुलेट करोगे इस तरह से, नहीं, मैंने बताया था शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो कि दिस इज 22, दैट मीन्स 11 इंटू 2, करेक्ट, तो हम पहले 11 इंटू 2 लिख देंगे, तो आप समझ सकते हो कि अगर 11 स्क्वायर कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 इज नथिंग बट यस 5, तो क्या हो जाएगा 11 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंदर से 5, तो दिस इज 11√5, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट मीन्स जो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम होगा वो क्या होगा 11 इंटू √5, क्लियर, डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 11, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है, शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस OX, OY एंड OZ आर दिस। मतलब क्या बोला गया है कि कोई एक वेक्टर है जो कि इक्वली इंक्लाइंड है, किस पे, सारे एक्सिस के साथ, OX के साथ, OY के साथ एंड OZ के साथ,
ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो होगा +-1/√3, अगेन +-1/√3 एंड अगेन +-1/√3। बहुत ही सिंपल है, इजंट इट? आप सबको पता है, दैट मीन्स बेसिकली ये कहना क्या चाह रहा है, अगर ये अपना हो गया y एक्सिस, ठीक है, ये हो गया अपना z एक्सिस और ये हो गया अपना x एक्सिस, ठीक है, और एक कोई वेक्टर ले लिया, लेट अस अज्यूम कि ये है पॉइंट P और मेरा वेक्टर जो है वो OP ही है, कुछ बोला नहीं गया, दैट मीन्स आई कैन टेक एनीथिंग, तो OP एक वेक्टर है, फाइन। अब ये OP वेक्टर जो है, ये है अपना O पॉइंट, तो OP वेक्टर जो है वो Z के साथ जितनी एंगल बना रहा है उतनी ही एंगल बना रहा है Y एक्सिस के साथ, दैट मीन्स OY के साथ, यही बोला गया है। और सेम वे में यही वेक्टर जो है वो OX के साथ भी उतनी ही एंगल बना रहा है। दैट मीन्स बेसिकली कोई एक वेक्टर जो होता है X एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं? यस, यू ऑल नो डायरेक्शन कोसाइन होता है, बिकॉज डायरेक्शन एंगल का मतलब ही वही होता है कि कोई एक वेक्टर पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो एक एंगल बनाता है और उसी का जब हम कोसाइन ले लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, करेक्ट। सो डायरेक्शन कोसाइन कायदे से इस वेक्टर OP का क्या होना चाहिए? cos अल्फा, cos बीटा एंड cos गामा, करेक्ट। तो वी कैन राइट हियर लेट OP बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, और यू कैन से गिवन वेक्टर, ठीक है। तो OP हो गया अपना गिवन वेक्टर, नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज हमें चाहिए नहीं, ये गिवन वेक्टर है, तो OP बी अ गिवन वेक्टर, डन। तो ये हमने अज्यूम किया है। अब इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं? इसका कोसाइन जो होगा, डायरेक्शन कोसाइन, वो क्या होगा? सो एज OP इज इक्वली इंक्लाइंड विथ OX, OY and OZ, so this implies that alpha is equal to beta is equal to gamma, करेक्ट। यही होता है आपका डायरेक्शन एंगल्स, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हो दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन एंगल्स, राइट। तो यहाँ पे इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड है, सो दिस इंप्लाइज कि अपना cos अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा इज इक्वल टू cos गामा, होगा या नहीं? टेल मी। Yes, it is true. So now, since we know that cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma की वैल्यू कितनी होती थी? याद अगर ऐसे नहीं है तो आई एम श्योर आपने ऐसे याद करके रखा होगा कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कैसे आता है ये भी आपको मैंने बता दिया है, राइट। इफ यू रिमेम्बर, तो एक ट्रायंगल ले लो OX में, फिर OY में और OZ में, तो आपको पता है कि cos अल्फा की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, cos बीटा की और cos गामा की, और उसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है क्या? डायरेक्शन रेशियो अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर, और जब उसी को हम कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 1, करेक्ट, अंडरस्टूड। तो सारा लॉजिक आपके दिमाग में घूमना चाहिए, तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ देखो इसकी वैल्यू होती है 1, तो आई कैन राइट हियर दिस इज 1, ठीक है, बिकॉज LMN है क्या? नथिंग बट डायरेक्शन कोसाइन ओनली। L की जगह होता है cos अल्फा, M की जगह cos बीटा और N की जगह cos गामा। सो नाउ फ्रॉम हियर एज ये सारी ही वैल्यू जो है यहाँ पे इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? आई कैन राइट 3 इंटू cos स्क्वायर अल्फा, या तो cos स्क्वायर बीटा या तो फिर cos स्क्वायर गामा, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर वी गॉट 1। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं? cos अल्फा की वैल्यू टेल मी क्या हो जाएगी? यस, इट विल बी +-1/√3, हो गया नहीं? Yes, it will be not just see cos alpha is what? Nothing but direction cosine. Cos alpha अगर वो +-1/√3 है तो of course cos बीटा भी वही होगा और cos गामा भी वही होगा, isn't it? So therefore the direction cosines are here प्लस माइनस जो गिवन है दैट इज प्लस माइनस और 1/√3, कॉमा अगेन 1/√3 एंड अगेन 1/√3। प्लस माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया है और यही तो हमें प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। क्लियर? अंडरस्टूड था ना? बहुत ही इजी। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बस ये बोल दिया जाएगा कि दैट टेल मी दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज इक्वली इंक्लाइंड टू द गिवन एक्सिस, करेक्ट? तो वहां पे आपको ये आंसर निकालना है और जब शो करना है तो फिर लाइक दिस। क्लियर? डन। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें हमें क्या करना है, लेट ए बी दिस वेक्टर, ठीक है, बी बी दिस वेक्टर एंड सी बी दिस। सो फाइंड अ वेक्टर डी, ओके, विच इज परपेंडिकुलर। देखो परपेंडिकुलर है किसके? टू वेक्टर ए एंड बी। ए एंड बी दोनों के ही ये परपेंडिकुलर है, कौन सा वेक्टर? डी वेक्टर। डन, ठीक है। एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15, ये भी गिवन है। कितनी सारी बातें बता दी हैं, 3 बातें बता दी गई हैं और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वेक्टर डी क्या होगा।
राइट क्या करना है, 3 इक्वेशन 3 अननोन आराम से निकाल सकते हो, है ना, यही तो करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, लेट अस अज्यूम दैट डी वेक्टर इज नथिंग बट xi प्लस yj, ठीक है, प्लस zk। डन, ये हमने अज्यूम कर लिया, राइट। अब देखो, अब हमारे पास जो जो कंडीशन गिवन है हम उसे लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम एक्स वाई जेड की अगर वैल्यू निकाल ले वहां से तो आ गया अपना रिलेशन और आ गया अपना आंसर, isn't it? तो वही करना है। तो चलो यहाँ पे अब क्या करें, गिवन दैट ए और डी अपना परपेंडिकुलर है, सिमिलरली बी एंड डी भी परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, 0, isn't it? तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन दैट डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस इंप्लाइज नथिंग बट डी डॉट ए, या तो डी डॉट ए लिखो या ए डॉट डी लिखो, आपको पता ही है कि सेम होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में ये उल्टा हम नहीं लिख सकते हैं। अगर उल्टा लिख रहे हो तो माइनस साइन आपको लगाना होगा। डन, तो ये सारी बातें तो ध्यान में है ही। तो चलो डी डॉट ए इक्वल्स टू 0, करेक्ट, यही मतलब है इसका। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, टेल मी, डी डॉट ए डायरेक्टली कर लो। तो डी है यहाँ एक्स, आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, आई का जो भी कोफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई होकर लिख जाता है, वाई जो फिर जे का होगा कोफिशिएंट वो मल्टीप्लाई होकर लिखता है, एंड देन के का कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। डन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स इंटू दिस 1 दैट इज एक्स, ओके, देन प्लस 4y, ठीक है, एंड देन यहाँ पे है प्लस 2j 2z, तो 2z इक्वल्स टू 0। तो लेट अस अज्यूम कि ये है अपना इक्वेशन नंबर 1। डन, अब दूसरी बात क्या गिवन है, अगेन इट इज गिवन दैट d इज परपेंडिकुलर टू b ऑल्सो, ठीक है। तो इससे क्या समझ में आया कि d डॉट जब b निकालेंगे तब भी अपने पास आएगा 0, राइट। तो फिर यहां से हमें पास क्या आ गया है, कोई दूसरा इक्वेशन आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे d और b को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू 3 दैट इज 3x, ठीक है, देन माइनस 2 इंटू y, ठीक है, तो माइनस 2y एंड देन प्लस 7z एंड दैट इक्वल्स टू 0। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2, क्लियर, डन। तो हमने 2 इक्वेशन निकाली है। अब तीसरी बात क्या गिवन है, c के साथ बताया गया है कि जब c डॉट d ले रहे हैं तो वैल्यू आती है 15, तो ये भी अपना इक्वेशन बनाएगा, करेक्ट। अगेन इट इज गिवन दैट c डॉट d इज इक्वल टू 15, तो इसका क्या मतलब हो गया, c और d का डॉट ले लो, तो यहाँ पे x इंटू सी क्या है 2 दैट इज 2x, ठीक है, एंड देन यहाँ पे y है, यहाँ माइनस दैट मीन्स माइनस y, ओके, एंड देन z है, यहाँ 4 है दैट इज प्लस 4z इज इक्वल टू 15, क्लियर। तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 3। तो 3 इक्वेशन आ गए हैं, 3 अननोन है, आराम से आप सॉल्व करके निकाल ही सकते हो वैल्यू, है ना, बहुत ही सिंपल बच्चों वाला खेल है। अब तो चलो अब कैसे सॉल्व करोगे ये देखो, हमें ट्राई करना चाहिए कि हम बहुत कम काम करके आराम से अपना सोल्यूशन निकाल लें, ठीक है। तो ये देखो 3x है, यहाँ पे x है, दैट मीन्स इसको, इस इक्वेशन 1 को हम चाहे तो इसके साथ भी कर सकते हैं कुछ, और फिर इसके साथ भी कर सकते हैं, तो आराम से हमारा निकल जाएगा। तो चलो मैं क्या कर रही हूँ, 2 है, माइनस कर दे रही हूँ 3 इंटू 1, ठीक है। सो आफ्टर डूइंग दिस 2 माइनस 3 इंटू 1 क्या मिलेगा हमें, 2 माइनस 3 इंटू 1, जस्ट सी 2 में से माइनस किया 3 इंटू 1, मैं डायरेक्टली कर रही हूँ, तो 3 इंटू एक्स इससे घट गया, चलो खत्म। तो यहाँ पे हो गया 4 3 12 होता है, 12 है और माइनस इसमें करे दैट मीन्स माइनस 14 आ रहा है, तो माइनस 14y आ गया है, ओके। एंड देन यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो 3 इंटू 6 होता है, और यहाँ पे क्या है 7 में से माइनस जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा, तो प्लस z इक्वल्स टू 0 आ गया है, डन। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, अब चलो चलते हैं दिस 1 एंड 3 के पास। तो 1 एंड 3 के पास अगर जाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो मैं क्यों कर रही हूं कि अगर 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 2x कैंसिल होगा, अगेन यहाँ देखो 4z हो जाएगा और ये 4z वो भी कैंसिल हो जाएगा, isn't it? दैट मीन्स यहाँ से सिर्फ और सिर्फ y की वैल्यू आ जाएगी, और एक बार y की वैल्यू आ गई यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर तो आप आराम से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, है कि नहीं, राइट। तो चलो फ्रॉम इसको चलो मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, थर्ड वाले इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करके 1 को फिर से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो यहाँ से क्या मिल गया देखो, 2x गया, और ये हो गया 4 इंटू 2 8 माइनस कर रहे हैं इसके साथ, तो माइनस 9 आ रहा है ना, तो चलो माइनस 9 हो गया यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं माइनस 9y, ओके। ना 2 इंटू 2 हो गया 4, और 4 माइनस कर रहे हैं 4 में कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच रहा है
सिर्फ और सिर्फ 15, तो यहाँ पे मिल गया हमें 15। सो दिस इम्प्लाइज कि y की जो वैल्यू है वो क्या आ गई है -15/9। इसको थोड़ा कैंसिल करा सकते तो 3 3 9 और ये 5, दैट मीन्स दिस इज बेसिकली -5/3। तो y की वैल्यू आ गई है -5/3। सो दिस इम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 आप क्या बोल सकते हो, z की वैल्यू कितनी होगी, z की वैल्यू हो जाएगी 14y, राइट। तो 14y है, y की वैल्यू पुट कर दो, तो 14 इंटू 5/3 विथ माइनस साइन, तो दिस इज -70/3, करेक्ट। z की वैल्यू भी आ गई। अब क्या करना है, बस बचा x की वैल्यू कहीं से भी निकाल लो, तो चलो यहां से निकाल लेते हैं। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा -2z एंड देन -4y, दैट मीन्स -2z -4y। अब इसकी वैल्यू रख दो सबकी, तो -2z का मतलब कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, और 70 इंटू 2 होता है 140, ठीक है, अपॉन 3। नाउ माइनस माइनस अगेन प्लस हो जा रहा है, 5 इंटू 4 होता है 20/3, दैट मीन्स बेसिकली क्या वैल्यू आ गई है 160/3। तो x की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, y की भी और z की भी। नाउ टेल मी, जो हमें चाहिए था वेक्टर d आप निकाल लिए हो या नहीं, यस, तो लिख दो यहाँ पे आंसर। हैंस द वेक्टर d इज योर xi प्लस yj प्लस zk बोला था, तो x की जगह पे लिख दो 160/3, सो दिस इज 160/3i, ठीक है। देन j की जगह पे क्या, y की जगह पे क्या है हमारे पास -5, तो दिस इज -5/3j, ओके। एंड देन अगेन माइनस है 70/3, सो -70/3k, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट मीन्स d जो वेक्टर है वो है ये वेक्टर। क्लियर, डन, अंडरस्टूड। तो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 13। देखो इसमें हमें क्या करना है, द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब करेक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे वर्ड्स पढ़ो आप समझते जाओ कि माइंड में है क्या वो, ठीक है, तो फिर बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन समझना। तो स्केलर प्रोडक्ट दैट मींस डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ द वेक्टर दिस, ओके, इस वेक्टर का किसके साथ, विथ अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर दैट मींस मैग्नीट्यूड है 1 इसका, ठीक है। अलोंग, अब है कौन सा डायरेक्शन में, अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, दैट मीन्स इन दोनों का जो सम करेंगे उसके ही डायरेक्शन में है अपना यूनिट वेक्टर, और उसके साथ हम इसका ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट। आर यू गेटिंग दिस? यस, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके। उसके बाद इज इक्वल टू 1, और ये बोल दिया गया है कि जब डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसका एक यूनिट वेक्टर के साथ जो कि है इस डायरेक्शन में, इन दोनों के सम के डायरेक्शन में, तो वैल्यू आती है 1। डन, ओके। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब यहाँ पे जो लैम्डा अननोन है वो निकालना है, बहुत ही सिंपल है, सब कुछ पता है हमें, है ना, समझ ही रहे हो आप, या कुछ भी ऐसा टफ नहीं है जो आपके दिमाग में अभी तक नहीं आया होगा, सब आप कर चुके हो। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा अलोंग द सम ऑफ वेक्टर्स दिस एंड दिस, करेक्ट। तो लेट अस अज्यूम कि इसको मैंने नाम दे दिया है a वेक्टर, इसे नाम दे दिया है b वेक्टर, और इसे नाम दे दिया है c वेक्टर। क्यों नाम दे रही हूँ, बिकॉज उससे क्या होता है, लिखना बहुत इजी हो जाता है, राइट। तो सबसे पहला काम आप कर लो, दैट लेट अस अज्यूम दैट a वेक्टर इज, जो भी है लिख लो, ठीक है, b वेक्टर है वो भी लिख लो, एंड c वेक्टर है वो भी लिख लो, ओके, करेक्ट। यही गिवन है हमारे पास, तो मैंने लिख लिया है उसको नाम देकर। अब हमें क्या चाहिए, सम चाहिए, दैट मीन्स इन दोनों का सम निकालना है। सो दिस इंप्लाइज दैट b प्लस c इज इक्वल टू व्हाट, यहां से दोनों का सम निकालो, तो दिस इज बेसिकली 2 प्लस लैम्डा आई, ठीक है। आप जनरली जब मानते हो किसी को, से लेते हो किसी का नाम, यहाँ पे अज्यूम करते हो, तो ट्राई टू राइट इन दिस फॉर्मेट ओनली। तो क्या हो जाता है, जब भी आप यहाँ कैलकुलेशन करते हो देन इट बिकम सुपर इजी। देखो यहाँ पे अगर मुझे ऐड करना है, अगर साइड बाय साइड लिखते तो तब भी थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट यहाँ एस के ऊपर नीचे लिखा है तो आराम से आप ऐड कर सकते हो, है ना, तो थोड़ा इजी हो जाता है ना। 2 प्लस लैम्डा लिख लिया, देन 4 प्लस 2 दैट इज 6 होता है, पता ही है, तो 6j कर लिया, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -2k, ओके। एंड लेट अस अज्यूम दिस इज नथिंग बट d वेक्टर, से यहाँ लिख दो, ओके। अगर स्टार्टिंग में नहीं अज्यूम किया तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप, से, ओके। तो d वेक्टर हो गया ये। नाउ वी हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस, सो देयरफॉर अ यूनिट वेक्टर अलोंग this vector, that is b plus c, that is d vector is equal to nothing but d cap होगा, करेक्ट, आपको पता ही है। तो d cap कैसे निकालते हैं, d वेक्टर अपॉन कर देते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ d वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, d वेक्टर क्या निकला है दिस, तो यहाँ लिख दो 2 प्लस लैम्डा आई,
ओके फाइन, प्लस 6j, ठीक है, -2k, ओके, देन अपॉन क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या करेंगे हम, सबका सम लेंगे तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर, ओके डन, प्लस 6 का स्क्वायर दैट इज 36, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है, लिख दिया। एंड ये हो गया अपना। अब यूनिट वेक्टर यहां से हमें मिल चुका है, ये वेक्टर ए तो ऑलरेडी हमें पता है, क्या करना है, दोनों का लेना है डॉट प्रोडक्ट और फिर हमें निकालनी है वैल्यू लैम्डा की, और हमें पता है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है, यहाँ गिवन है 1, क्लियर। सो गिवन दैट, क्या गिवन है अपने पास, ए डॉट डी कैप की वैल्यू गिवन है 1, राइट, जो हमने अज्यूम किया है, अजम्पशन के हिसाब से यही गिवन है, तो जब ये गिवन है तो दोनों का निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट। आपको पता ही है डॉट प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आई का कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई करो, जे का कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई करो और के का कोफिशिएंट साथ में मल्टीप्लाई, करेक्ट, और फिर इक्वेट कर दो ऐड करके। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, इसका है 1, इसका है 1, इसका है 1, दैट मीन्स जो भी है यहाँ एज इट इज उठा के आप रख सकते हो, करेक्ट। तो क्या है, 2 प्लस लैम्डा, ओके फाइन, तो 2 प्लस लैम्डा कर लिया, ओके, देन प्लस यहाँ पे अपॉन, ये तो है ही, तो दैट्स वाई मैं क्या कर रही हूँ, एज ए एलसीएम ले रही हूँ इसे, ठीक है, ये वाला जो टर्म है उसे मैं एलसीएम ले रही हूँ एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 माइनस 2 अपॉन, ये जो पूरा है एज इट इज लिख दो, तो 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 कितना हो जा रहा है, करेक्ट 40, तो मैं यहाँ डायरेक्टली 40 लिख दे रही हूँ, तो 40 इक्वल्स टू 1, यही गिवन है ना। चलो अब इसके बाद क्या करें, अब इसको पूरा ले जाके हम राइट साइड कर सकते हैं, दैट मीन्स बेसिकली इसे बस हमें सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज वही है एक अननोन यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही ईजी काम हो गया। तो 2 प्लस लैम्डा है प्लस 6 है -2, तो आप देख ही सकते हो कि 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, लैम्डा प्लस 6, ठीक है, एंड दैट इक्वल्स टू हियर व्हाट इज देयर, यहाँ पे है अपना 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 40 और इसका है स्क्वायर रूट। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर कर दे रही हूँ। आर यू गेटिंग दिस, क्या किया, बस स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपना स्क्वायर रूट हट जाएगा, उसको लेके गई मैं वहां, और यहाँ बचा है सिर्फ लैम्डा प्लस 6, तो उसका हो गया स्क्वायर, डन। अब चलो इसको थोड़ा एक्सपैंड करते हैं, तो दिस इज बेसिकली लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 एंड देन प्लस 12 लैम्डा, ओके, एंड हियर इट इज व्हाट, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। नाउ यू कैन सी लैम्डा स्क्वायर अगेन गया यहाँ पे, तो लैम्डा स्क्वायर खत्म हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे है 12 लैम्डा और ये इधर से आएगा तो बच जाएगा अपना 8 लैम्डा, डन। और इन सबको मैं उधर लेके जा रही हूँ, तो कांस्टेंट यहाँ पे है 40 एंड 4 और ये कितना है 36, तो 36 उधर जाएगा तो यहाँ 4 प्लस 4 8 बचेगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन सी दैट लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। था ना, बहुत ही सिंपल, कुछ नहीं था, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है जो आपको पता नहीं है या नहीं। एक बार बस खुद से बैठ जाओ सॉल्व करने, देन यू विल सी कि दिस इज सुपर इजी। ओके, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 14 जो कि एनसीईआरटी के अपडेटेड सिलेबस में है। तो देखो इसमें है क्या, इफ ए बी सी, ठीक है, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, दैट मीन्स यहाँ पे 3 वेक्टर है ए बी सी जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब है, यस, इसका मतलब है कि ए डॉट बी करो, बी डॉट सी करो और सी डॉट ए करो, तब भी हमें क्या मिलने वाला है, 0। दैट मीन्स दोनों तीनों का ही आपस में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, डन, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। और ये भी बोल दिया गया है कि तीनों के जो मैग्नीट्यूड है ना वो इक्वल है, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी, ठीक है, डन। देन यू हैव टू शो दैट, अब ध्यान देना यहाँ, वेक्टर सी डॉट डी इक्वल्स टू 15। तो सबसे पहले ये देखो कि सी डॉट डी इक्वल्स टू 15 गिवन है, तो क्या ये एक वेक्टर है, नहीं, राइट, ये तो क्या है, अपना स्केलर है। जब भी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और दिखा भी दिया गया है इक्वल्स टू 15, तो दिस इज अ स्केलर, तो इसको हम वेक्टर कैसे बता सकते हैं, राइट। इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी, तो जब ये वेक्टर है ही नहीं तो उसका इंक्लिनेशन जो है वो ए बी के साथ और सी के साथ क्या है ये हम दिखा नहीं सकते, राइट। दैट मीन समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ ना कुछ टाइपिंग में एरर हुई है इस क्वेश्चन में, सो दैट यहाँ पे हमें प्रॉपर एक वेक्टर गिवन होना चाहिए था, बट दिस इज नॉट अ वेक्टर, सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट इंस्टेड कि इसकी जगह पे जो पहले था अपने पास एनसीईआरटी सोल्यूशन में, एनसीईआरटी क्वेश्चंस में, तो वहां पे जो क्वेश्चन नंबर 14 था ना, दैट वाज करेक्ट और उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, क्या बोला गया है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, बी सी पे और सी ए पे, मतलब सब आपस में एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तीनों ही वेक्टर, और तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज गिवन हियर, गिवन दैट
सारे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि A इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, ठीक है, देन B वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू C वेक्टर, ठीक है, एंड C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर, ठीक है। अब देखो इसका मतलब भी समझ में आ गया ना, A B पे है, B C पे है, C A पे है, सब इक्वली है, परपेंडिकुलर एक दूसरे पे। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि अपना A डॉट अगर हम B लेंगे तो क्या मिलेगा 0, सिमिलरली दिस विल बी इक्वल टू B डॉट C, करेक्ट, वो भी 0, एंड दिस विल बी इक्वल टू नथिंग बट C डॉट A ऑल्सो, ठीक है, राइट। अगेन व्हाट इज गिवन, तो दैट मीन्स हमसे यहाँ हमारे पास यहाँ पे ये रिजल्ट आ चुका है, ओके। एंड व्हाट इज गिवन, एंड गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ C, यही गिवन है ना, ये गिवन है। इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स दिस इंप्लाइज बेसिकली कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, ठीक है, तो एक और रिलेशन आ गया, ठीक, डन। ये दोनों काम हमने कर लिया वहां से। अब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, शो दैट द वेक्टर A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड टू A, B एंड C। किस वेक्टर के बारे में बोला गया है कि A प्लस B प्लस C जो वेक्टर होगा, ऑफ कोर्स वेक्टर ही होगा, एडिशन करेंगे सारे वेक्टर का, तो ये जो वेक्टर होगा वो इक्वली इंक्लाइंड है इन तीनों ही वेक्टर पे। क्या करना होगा, कैसे निकालना होगा, सोचो कि जब हम बोल रहे हैं कोई वेक्टर जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, इसका मतलब एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, करेक्ट। यहाँ पे हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में नहीं सोच सकते, है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस नहीं है हमारे पास, डन। तो हम क्या सोचेंगे, सोचो कैसे हमें कट करना है, किस किस टॉपिक पे हम जा सकते हैं, तो वहां हमें नहीं जाना है। दैट मीन्स बेसिकली हमारे माइंड में है कि एंगल है, ओके, बहुत सारे डॉट प्रोडक्ट्स हमारे पास है, वैल्यूज हमारे पास है, तो अगर इस पूरे वेक्टर का मैं एंगल निकाल लूं A के साथ, दैट मीन्स सोच लो कि ये वेक्टर को अज्यूम कर लिया D, लेट अस अज्यूम, ठीक है, कि अगर ये वेक्टर है अपना D, तो D का डॉट प्रोडक्ट अगर A के साथ लेंगे, ठीक है, तो एंगल जो मिलना चाहिए वो, अगेन D का जब हम B के साथ लेंगे तो जो एंगल मिलना चाहिए, सिमिलरली D का जब C के साथ लेंगे तो जो एंगल मिलना चाहिए इक्वल होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, राइट। यही बोला गया है, यही हमें शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सबका चलो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं सेपरेटली, तो ले लेते हैं यहाँ पे। सो नाउ A प्लस B प्लस C का ले लिया हमने डॉट प्रोडक्ट विथ A, निकाल लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है, देखते हैं। तो A डॉट A होगा एक बार, प्लस B डॉट A होगा, प्लस C डॉट A होगा। टेल मी, B डॉट A या A डॉट B, बात तो बराबर ही है, करेक्ट। दैट मीन्स B डॉट A में भी 0, C डॉट A में भी 0, तो बेसिकली क्या आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू सिर्फ आ रही है A डॉट A, एंड यू ऑल नो कि A डॉट A का मतलब सेम डायरेक्शन में होता है, तो हम क्या बोलते हैं, जस्ट मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही होता है या नहीं, करेक्ट। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, बिकॉज cos 0 क्या होता है, 1 ओनली, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर, दैट मीन्स बेसिकली A स्क्वायर, डन। अब सिमिलरली देखते हैं हम A प्लस B प्लस C का जब हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ डॉट प्रोडक्ट B के साथ, तो क्या मिलेगा, सेम वे में A डॉट B तो पता है 0, B डॉट B मिलेगा, C डॉट B अगेन 0 हो जाएगा। सो क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिख दो दिस इज नथिंग बट B स्क्वायर, ओके। नाउ अगेन जस्ट सी, A प्लस B प्लस C का जब हम निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट विथ C वेक्टर, तो क्या मिलेगा, सेम वे में आप देख सकते हो, A डॉट C गया और B डॉट C 0, और फिर बचा क्या, C डॉट C, तो मैग्नीट्यूड ऑफ C का स्क्वायर, एंड दैट मीन्स हियर इट इज नथिंग बट C स्क्वायर, करेक्ट, डन। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम इससे क्या बोल सकते हैं, दैट मीन्स हमें ये समझ में आ रहा है कि डॉट प्रोडक्ट जब A के साथ ले रहे हैं इस वेक्टर D का, लेट अस अज्यूम, इतना बड़ा नाम ना लेके मैं जस्ट बोल रही हूँ D, तो D का जब A के साथ ले रहे हैं तब भी सेम वैल्यू मिल रही है, D का जब B के साथ ले रहे हैं डॉट प्रोडक्ट तब भी सेम वैल्यू, और इसका जब ले रहे हैं C के साथ तब भी सेम वैल्यू, इजंट इट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि डॉट प्रोडक्ट सभी केसेस में, दैट मीन्स ये अगर लेट्स अज्यूम कि ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो क्या मतलब समझ में आया कि 1 इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज इक्वल टू इक्वेशन 3, है ना, बिकॉज A स्क्वायर B स्क्वायर एंड C स्क्वायर तो इक्वल होगा, बिकॉज A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C है, करेक्ट। जब डॉट प्रोडक्ट इक्वल है, इसका क्या मतलब हो गया, करेक्ट, दैट मीन्स ये सारे इक्वली इंक्लाइंड है या नहीं, राइट। सो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट A प्लस B प्लस C इज इक्वली इंक्लाइंड to
all the vectors that is A, B and C as their dot products are equal. करेक्ट, वही वैल्यू आई है तो बस हो गया आपका आंसर। यही आपको प्रूव करना था और आपने देखा कि कैसे आराम से हम कर सकते हैं इसे प्रूव। करेक्ट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 15 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। देखो इसमें हमें क्या करना है, प्रूव दैट a प्लस बी डॉट a प्लस बी ओके इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड का b स्क्वायर if and only if a b are perpendicular given that a is not equal to 0 as well as b is not equal to 0। that means दोनों ही जो अपने हैं नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, जब दोनों ही नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो उस केस में ये जो रिजल्ट है अपना इक्वल होगा कब, तभी जब दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। करेक्ट, यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर का यहाँ पे गिवन है दैट मीन्स जो भी यहाँ कंडीशन अपने पास गिवन है उसे चेक कर लेते हैं। तो क्या गिवन है, गिवन दैट a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सेम a प्लस बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। ठीक है, यही गिवन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, LHS लिख लेते हैं। दैट मीन्स इसमें देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। सो दिस इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया है दैट मीन्स बेसिकली दिस इज व्हाट a वेक्टर डॉट a वेक्टर। करेक्ट, अगेन प्लस a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगेन प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b वेक्टर डॉट a वेक्टर एंड देन प्लस b वेक्टर डॉट b वेक्टर। चाहे तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते थे यहाँ पे कि क्या वैल्यू आएगी, बट ठीक है मैं ऐसा लिख रही हूं। तो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर एंड प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। देन अब फ्रॉम हियर क्या लिख सकते हो आप, a डॉट a जो है वो क्या होता है, नथिंग बट दिस ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, इसको बाद में देखते हैं, इन दोनों को पहले इसे लिख लेते हैं। तो दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। अब ये क्या है, a डॉट b लिखो या b डॉट a लिखो बात बराबर ही है। तो वी कैन राइट हियर प्लस 2 into a डॉट b एंड दैट इक्वल्स टू हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर। एज हियर इट इज गिवन कि ये दोनों ही जो है नॉन जीरो वेक्टर है तो दोनों का ही मैग्नीट्यूड कुछ तो होगा, राइट, पॉजिटिव वैल्यूज होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे भी वही वैल्यू है तो हम क्या कर सकते हैं, इसे इसके साथ कटा सकते हैं। करेक्ट, दैट मीन्स माइनस हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट दैट 2a डॉट b इज कमिंग एज 0। नाउ टेल मी 2 तो 0 के बराबर होगा नहीं तो होगा क्या, a डॉट b ही होगा 0 के बराबर। दिस इंप्लाइज कि a डॉट b की वैल्यू होगी 0 और जब ये बता दिया गया है कि a b में से कोई भी अपना जीरो वेक्टर नहीं है, नल वेक्टर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 0 तभी होगा if and only if correct a and b are perpendicular to each other। So this implies since a is not equal to 0 and b is also not equals to 0, so therefore हम क्या लिख सकते हैं, a डॉट b is equal to 0 if and only if का पता ही है शॉर्ट फॉर्म IFF, a is perpendicular to b। करेक्ट, तो यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसे कर लिया। आर यू गेटिंग दिस? यस, तो एक बार आप समझ चुके हो ना तो फिर आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। ओके, तो चलो मेरे साथ साथ हर एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किया करो, फिर यू विल फील कि हाँ आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ रहा है। ओके, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 16 और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। एज यू कैन सी कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आराम से हमें क्विकली बताना है इसका आंसर। तो देखते हैं कैसे बताएंगे। इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b, क्या है थीटा, a एंड b के बीच का एंगल। डन, देन a डॉट b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन, अब थीटा की वैल्यू बतानी है। दैट मीन्स बेसिकली थीटा का बताना है कि वो किस रेंज में है, किस इंटरवल में लाई करेगा। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल है या नहीं, टेल मी। कायदे से बताना कि क्या करना है हमें। a डॉट b इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि अपना जो a है डॉट b, अगर मैं बोलूं कि दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और थीटा है उनके दोनों के बीच का एंगल, इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए। करेक्ट, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो आपको पता है कि दिस इज नथिंग बट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, आपको पता है मैग्नीट्यूड का मतलब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। दैट मीन्स बचा क्या, अपना जो डिसाइडर है मेन, यहाँ जो हीरो है वो कौन है, कॉस थीटा। और कॉस थीटा कब हीरो बनता है, जब उसको थीटा मिलता है।
राइट तो थीटा यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि थीटा के ऊपर हमें सोचना है कि कौन से रेंज में होगा कि ये पॉजिटिव है। तो क्या होता है बताओ मुझे। आपको ये भी पता है कि जब हम ऐसा एंगल लिखते हैं तो थीटा किस बीच में लाई करता है, थीटा बिलोंग करता है अपना 0 से लेके पाई के बीच में, करेक्ट। तो 0 से पाई में कहाँ पे अपना ये पॉजिटिव होगा कॉस थीटा, यू ऑल नो एड शुगर टू कॉफी, दैट मीन्स यहाँ तो नेगेटिव होगा, दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या हो गया अपना इंटरवल 0 to π/2, राइट, इंक्लूडिंग 0 एज वेल एज इंक्लूडिंग π/2। तो ये है अपना आंसर, दैट मीन्स बी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। अंडरस्टूड और नॉट? यस, बिकॉज यहाँ से आप समझो ना कि cos थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज व्हाट कि थीटा की वैल्यू होना चाहिए इक्वल टू भी है, इसका मतलब क्या है कि ये होना चाहिए अपना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये होना चाहिए लेस देन इक्वल्स टू π/2। बस यही फंडा है इसके पीछे का, और वहां से हमारे पास भी ऑप्शन आ गया है करेक्ट आंसर। डन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17, और वो भी है अपना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, एंड इज अवर क्वेश्चन नंबर 17। देखो इसमें हमें क्या करना है, लेट ए एंड बी बी 2 यूनिट वेक्टर्स। अच्छा, ए बी दोनों ही अपना यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ए का भी मैग्नीट्यूड 1 है और बी का भी मैग्नीट्यूड वहां पे 1 है, ओके, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, डन। सो नाउ देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ, कौन सा कंडीशन, मतलब थीटा की एंगल, मतलब थीटा की वैल्यू हमें बतानी है यहाँ। तो ए प्लस बी यूनिट वेक्टर होगा, इसका क्या मतलब हुआ, ए प्लस बी एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो भी होगी अपनी 1, करेक्ट। अब चलो दोनों साइड हम अगर स्क्वायर कर ले तो क्या मिलेगा हमें, बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या मतलब हुआ कि ए प्लस बी, ठीक है, डॉट ए प्लस बी किया है हमने, राइट। आपको पता ही है ना क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ, बिकॉज अगर ए डॉट ए हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस, सेम कॉन्सेप्ट, बिकॉज इनके बीच का एंगल क्या होता है 0 और cos 0 होता है अपना 1, तो हम ये लिखते हैं। तो सेम वे में क्या हम ये नहीं लिख सकते कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, इसको कंसिडर कर लो c है अगर वेक्टर इनसाइड, तो c वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ, दैट मीन्स a प्लस बी डॉट a प्लस बी, करेक्ट। और ये क्या होगा, 1 स्क्वायर भी 1 ही होता है। नाउ जस्ट सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट यू ऑल नो कि क्या होता है, करेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, यही तो होता है, एंड दैट इक्वल्स टू 1। नाउ जस्ट सी, दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1, सो 1 प्लस 1 2 हो गया, उधर लेके जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, a डॉट b की वैल्यू आ गई है -1/2, एंड a डॉट b की वैल्यू अगर -1/2 आई है, इसका क्या मतलब हुआ कि दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा इक्वल्स टू -1/2, और ये दोनों तो 1 1 है, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज -1/2, एंड यू ऑल नो कि जब भी अपना cos थीटा होता है -1/2 तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, विद इन 0 to पाई देखना है, तो करेक्ट यहाँ हो जाता है 120 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 2 इंटू π/3। आपको ये तो पता ही है ना, ये कभी मत भूलना, एड शुगर टू कॉफी। सो यहाँ पे 60 डिग्री पे होता था 1/2, सो ऑफ कोर्स जब हम 120 पे जाते हैं यहाँ होता है cos नेगेटिव, तो क्या मिलता है 2π/3। देखो कौन सा ऑप्शन है अपना 2π/3, द ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डन, क्लियर, समझ रहे हो आप सारी बात। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 18, और ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर 18, ये तो है सुपर डुपर इजी। कैसे देख सकते हो आप, द वैल्यू ऑफ i डॉट j क्रॉस k प्लस j डॉट i क्रॉस k प्लस k डॉट i क्रॉस j इज व्हाट, यू हैव टू जस्ट टेल मी, है ना। तो बहुत इजी है, आपको पता है कि i के साथ जब डॉट लेते हैं किसी i j k का तो क्या होता है, और जब i के साथ किसी का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब भी क्या होता है। हमेशा ध्यान रखना, हम साइकिल के फॉर्म में चलते हैं, i j एंड k के वे में, दैट मीन्स i से j पे जाएंगे, j से k पे जाएंगे, k से i में आएंगे, ओके। बस ये साइकिल अगर याद है, आई जे के वाला फॉर्मेट याद है आपको, तो आपसे कोई मिस्टेक नहीं होने वाली है। दैट मीन्स पॉजिटिव तभी मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट में जब ये साइक्लिक फॉर्म में है, ओके। दैट मीन्स ये ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट मैं डायरेक्टली यहां से लिख रही हूँ, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू आई, ओके, डॉट जे क्रॉस के क्या होगा, जे के सही ऑर्डर में है तो दैट मीन्स आई होगा, ओके, डन। नाउ प्लस इसके बाद क्या है, जे है, तो जे डॉट आई क्रॉस के क्रॉस आई होना चाहिए था ऑर्डर में, बट यहाँ है आई क्रॉस के, तो क्या होगा माइनस, जो नहीं है इसमें, क्या नहीं है जे, तो माइनस जे हो गया। नाउ प्लस
के डॉट यहाँ पे क्या है आई क्रॉस जे, करेक्ट ऑर्डर में है तो क्या मिलेगा, इसका जस्ट जो नहीं है दैट इज के, डन। अब देखो आई डॉट आई पता ही है 1 होता है, जे डॉट माइनस जे क्या होता है -1, राइट, यू ऑल नो, एंड हियर इट इज व्हाट अगेन +1, +1 -1 गया, बचा क्या 1, और यही हो गया अपना आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन था या नहीं, टेल मी ऑनेस्टली, यस इट इज। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एज वेल एज चैप्टर का, जो कि क्वेश्चन नंबर 19, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 19। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। एक थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, ए बी के बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा गिवन है, ठीक है। देन ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड when थीटा इज इक्वल टू, दैट मीन्स ये जब इक्वल होंगे आपस में तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यही आपको बताना है, करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, आप समझ रहे हो यहाँ पे दोनों का मैग्नीट्यूड लिया गया है तभी इक्वेट कर रहे हैं, अदरवाइज आपको पता है ए डॉट बी देता है स्केलर क्वांटिटी, ए क्रॉस बी देता है वेक्टर क्वांटिटी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू भी लेंगे और साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ स्केलर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं। तो दोनों के अंदर जब दोनों इक्वल है इसका मतलब क्या है कि पहले वाले के अंदर आ गया ए बी कॉस थीटा, करेक्ट, यू ऑल नो दैट ए डॉट बी का मतलब यही है। और जब ए क्रॉस बी की बात कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड की तो क्या आएगा, ए बी साइन थीटा, राइट। तो आप सबको पता है कि ए बी सेम ही वेक्टर है दोनों जगह, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू ये वाली तो कैंसिल हो गई आपका आपस में। तो अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कि कॉस थीटा की वैल्यू जब होगी अपने साइन थीटा की इक्वल, तो आप सबको पता है कि साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होता है, यस, जब हमारे पास वैल्यू आती है 45 डिग्री, इजंट इट। कौन सा आंसर है, π/4, दैट इज योर ऑप्शन बी। तो कौन सा आंसर हुआ, डी इज द करेक्ट आंसर, डन, अंडरस्टूड। इसके साथ ही अपना ये चैप्टर जो कि था बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर अलजेब्रा यहाँ पे होता है फिनिश। सो आई होप कि आपको ये सारे प्रॉब्लम्स जो कि थे वेक्टर अलजेब्रा के बहुत अच्छे से समझ में आए हैं, आप आराम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।